अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इराक़ से सामने आ रही है, जहां इराक़ में गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे थे कि एक बड़ी कशीदगी जारी थी। उसके साथ साथ जो बाइडन इंतज़ामिया ने वहां इराक़ में मौजूद जो ईरानी हमायत याफ्ता जितने भी ग्रुप थे, उनको निशाना बनाने के लिए जो इनकी फ़ज़ाइया है उसको अहकामात दे दिए थे कि आप इनको निशाना बनाएं, क्योंकि एक तसलसल के साथ ये हमारे जो हवाई अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, जहाँ पर हमारी जो फ़ौज है वो मौजूद है, इनके जहाज़ मौजूद हैं, इनको निशाना बना रहे हैं। इस एतबार से जो बाइडन ने क्लियर अहकामात दिए थे, जिसके बाद से हमने देखा कि अमरीकी जो फ़ज़ाइया है उसकी जानिब से ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप जो इराक़ में मौजूद है उनको निशाना बनाया गया। इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट ऐन अल असद एयर बेस जो मौजूद है इराक़ में, इसके हवाले से सामने आ रही है और इसके हवाले से ये इत्तला सामने आ रही है कि इस पर एक बड़ा हमला हुआ है और ये हमला रॉकेटों की सूरत में हुआ, यानी दर्जनों रॉकेट इस एयर बेस पर गिरे हैं, इसको निशाना बनाया गया है। इस बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमला किसकी जानिब से हुआ है। ये हमला वो बदला है जो ईरान के हमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाया जा रहा था अमेरिका की जानिब से, और अब ईरान ने उसका बदला लिया है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त, क्योंकि इराक़ बहुत ही उसकी सूरत हाल जो है वो बड़ी कशीदा है। दूसरी इंतहाई अहम तरीन बात यह भी है कि इस वक्त इराक़ के दौरे पर सबसे बड़े जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनके जो एक पोप फ्रांसिस वो वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का वहाँ पर दौरा करना है और 2 रोज़ कबल वो वहाँ इराक़ पहुँचे थे। उनकी मौजूदगी में ही ये एक बड़ा वाक़या पेश आया है। ये ऐन अल असद एयरबेस वही एयरबेस है जिसको साल 2020 में ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया था बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, और उस वक्त कम से कम 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनके ज़रिए से निशाना बनाया गया था इस एयरबेस को। और गुज़श्ता रोज़ ही अमेरिका का जो महकमा दिफा है उसकी जानिब से एक फुटेज रिलीज़ की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये ईरान की जानिब से ऐन अल असद एयरबेस जो है इसको निशाना बनाया गया और इसमें 16 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अब की बार फिर ये जो ऐन अल असद एयरबेस है इसको निशाना बनाया गया है और अब की बार रॉकेट यूज़ हुए हैं, और ये रॉकेट जो हैं ये यकीनी तौर पर बड़े लॉन्ग रेंज के और बड़े एक्यूरेट रॉकेट हैं जिनसे निशाना बनाया गया है। ऐन अल असद एयरबेस जो है इसकी अगर बात की जाए तो ये 160 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है बगदाद से। इस एतबार से यहाँ ये चीज़ समझना इंतहाई अहम है कि ऐन अल असद एयरबेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। और इसी पर साल 2020 के जनवरी में जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं और अबू महदी अल मुहन्दिसिन को इराक़ में अमरीकी ड्रोन के ज़रिए से निशाना बनाया गया, उसकी जानिब से उसके बाद से इराक़ ने अपना इराक़ में मौजूद अपने जनरल का बदला लेने के लिए ईरान ने इब्तदाई तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए से अमरीकी और इराक़ी फ़ौजों का जो सबसे बड़ा मरकज़ है जहाँ इनकी एयर फोर्सेस भी मौजूद हैं, इसको निशाना बनाया था, जिसको ऐन अल असद एयरबेस कहते हैं। और 2 रोज़ कबल इसकी फुटेज भी सामने, और ठीक 1 साल बाद हम देख रहे हैं, 1 साल और कुछ माह बाद, कि इसी एयरबेस को एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया। और ये निशाना एक ऐसे वक्त में बनाया गया है जब जो बाइडन इंतज़ामिया ने पहले जो ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप मौजूद थे, जो मिलिशियाज़ मौजूद थी इराक़ में, उनको निशाना बनाने के लिए अमरीकी एयरफोर्स को साफ़ अहकामात दिए। और हमने अमरीकी एयरफोर्स के कुछ हमले भी देखे उन पर, जिसमें दर्जनों लोग मारे भी गए और ख़बरें भी सामने आई। फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि सीरिया में भी इसराइल की जानिब से इसराइली एयरफोर्स जो है या गोलन हाइट्स पर इनकी जो फोर्सेस मौजूद हैं उनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है जो भी ईरानी हमायत याफ्ता वहाँ पर ग्रोह मौजूद हैं। तो इस वक्त ये जो ऐन अल असद एयरबेस पर 10 रॉकेटों से एक जवाबी हमला किया गया है, आप इसको जवाबी हमला कह सकते हैं। ये मुमकिन तौर पर ईरान की जानिब से है, और ईरान की जानिब से इसलिए है क्योंकि इराक़ में मौजूद जितनी भी ईरानी हमायत याफ्ता मिलिशियाज़ मौजूद हैं वो गुज़श्ता 2 माह के दौरान बड़े पैमाने पर उनको हमलों का सामना, और इन 2 हफ्तों के दौरान तो सूरत हाल बड़ी कशीदा हो चुकी है, क्योंकि अब जो बाइडन इंतज़ामिया जो है इन्होंने भी गो हेड दे दिया है अपनी एयरफोर्स को कि आप इनको निशाना बनाएं, इनके ठिकाने जहाँ जहाँ भी हैं। तो इस एतबार से एक बड़ी रेजिस्टेंस इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये सामने आ रही है, और ये मुमकिन तौर पर ईरान की जानिब से है। अब सूरत हाल वाज़ेह कब होगी, एक बात बड़ी अहम है, क्योंकि इराक़ में ये हमला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब अब पोप फ्रांसिस जो है फ्रांस के बड़े नामवर जो ये उनके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके पोप हैं और वेल नोन है, और एक बड़े आप कह सकते हैं कि पादरी हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी चीज़ें जो है मानी जाती हैं। और इराक़ में भी एक कम्युनिटी मौजूद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी। उस एतबार से भी इन्होंने इराक़ के दौरे पर हैं।
अब इनके दौरे के दौरान ये वाक़या पेश आना यकीनी तौर पर बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, बिलखुसूस ये जो पादरी हैं, ये बड़ी गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, रिलीजियस बेसिस पे ही अगर देखा जाए तो गैर मुतनाज़ा शख्स हैं। उस एतबार से भी इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी वहाँ पर कशीदा हो चुकी है। लेकिन ये जो जवाबी हमला किया गया है, जिसमें कम अज़ कम 10 रॉकेट यूज़ हुए हैं, और ये रॉकेट जो हैं ये वही रॉकेट हैं आमतौर पर जो इससे पहले भी यूज़ होते रहे हैं। ज़्यादातर इससे पहले हमलों में हमने देखा जिस तरह से एरबिल एयरपोर्ट पर एयरबेस पर हमला हुआ, फिर उसके बाद बगदाद एयरबेस पर हमने देखा, उसके साथ साथ हमने अमरीकी सफारत खाना जो था इसको निशाना बनते हुए देखा। मोस्टली हमने ये देखा कि जितने भी इस तरह के रॉकेटों के हमले हुए उनको या तो हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया, उनको टारगेट को निशाना बनाने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा ऐसा है कि 10 रॉकेट जो है इनके ज़रिए से निशाना बनाया गया है, और अभी तक की जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक्यूरेटली इन्होंने जो अपना अल्टीमेट इनका जो गोल था, जो इनका टारगेट था, इन्होंने उसको निशाना बनाया है और बड़ी कामयाबी से बनाया है। लेकिन ऐन अल असद एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस आपके लिए समझना बड़ी ज़रूरी है। ये वही एयरबेस है जहाँ पर 2020 की जनवरी में जब ईरान ने इसको निशाना बनाया था अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए से, उस वक्त ये सवालात भी पैदा हो गए थे, और अभी भी ये सवालात पैदा हैं कि हो चुके हैं कि जब ईरान के इस हमले के हवाले से फुटेज जारी की है यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, तो इस वक्त अमेरिकी जो अफवाज हैं, जो इनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी कन्वेंशनल पावर जो है, उनकी एक्यूरेसी जो है वो बड़ी परफेक्ट है, और इन्होंने बड़े लॉन्ग रेंज तक इस अपने टारगेट को निशाना बनाया है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए है। लेकिन इस ऐन अल असद एयर बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ एक आप कह सकते हैं कि एक हेड क्वार्टर है अमरीकी और इराकी उनकी हमायत याफ्ता जो फ़ौज है इसका, और बड़ी एयर बेस है। यहाँ पर अमरीकी फ़ज़ाइया के त्यारे भी मौजूद हैं और जदीद तरीन त्यारे मौजूद हैं, और यही त्यारे यहाँ से उड़ान भरकर इराक़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप्स मौजूद हैं उनको निशाना बनाते हैं। अब अहम तरीन यहाँ पर डेवलपमेंट जो आने वाली हो सकती है वो हो सकती है इस ग्रुप की ज़िम्मेदारी, इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कौन करता है। अभी तक तो कोई कबूल नहीं कर रहा, लेकिन हमें एक जो असेसमेंट लग रही है, जिस तरह के हालात इराक़ में चल रहे हैं, जो ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाया जा रहा था बड़े तसलसल के साथ, और बड़ा नुकसान हो रहा था उनका, ऐसे में ये हमला मुमकिन तौर पर ईरान के ही किसी हमायत याफ्ता ग्रुप की जानिब से हो सकता है। और ये मुमकिन तौर पर एक बड़ा बदला है, जो एक बार फिर अमरीकी फोर्सेस को बता दिया गया है कि अगर आप हमारे लोगों पर हमले करेंगे तो जवाब में आप पर भी हमला किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी फुटिंग, बड़ी ग्रिप, बड़ी वर्थ है वहाँ पर ईरानी हमायत याफ्ता मिलिशियाज जो हैं, जो इस वक्त इराक़ में मौजूद हैं, और ये हमला यकीनी तौर पर उन्हीं की जानिब से है। और इसमें जिस तरह के क्योंकि रॉकेट इस्तेमाल किए गए आमतौर पर ये उन्हीं की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखना ही है कि ज़िम्मेदारी कौन सा ग्रुप कबूल करता है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।